स्टूडेंट्स हम बात करेंगे प्रॉब्लम के ऊपर जो कि है प्रूव डैट कि जो हमारे पास अगर ए और बी दो ऐसे मैट्रिसेस हों जो कि मल्टीप्लिकेबल हों, ठीक है, उनकी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल हो, तो फिर एक स्केलर नंबर जैसे कोई भी नंबर आप कह लें, 0 भी हो सकता है, 5 -3, रैशनल भी हो सकता है, इरैशनल भी हो सकता है, ठीक है। इसका आप प्रोडक्ट ले रहे हैं बी के साथ, या आप सी को ए से मल्टीप्लाई करके फिर बी से मल्टीप्लाई करते हैं, या आप सी को बी से मल्टीप्लाई करके उस नंबर को जो आंसर आएगा फिर ए का उससे प्रोडक्ट लेंगे, ठीक है। तो हर तरह से हमारा आंसर सेम आएगा, जो कि मैंने इसके कंसेप्ट लेक्चर में ये बात समझाई। अब उससे रिलेटेड जो आगे प्रॉब्लम आ रहा है वो कुछ इस टाइप का है कि ए और बी ये हमारे पास दो मैट्रिसेस हैं, ठीक है, जो कि इस तरह से हैं कि दोनों ही स्क्वायर मैट्रिसेस हैं। मैंने ऐसे मैट्रिसेस सेलेक्ट किए हैं जिनके लिए हमें ज़्यादा मसला ना हो। इनका ऑर्डर 3/3 है, मतलब रोज जो होती है इस तरह से होती है हॉरिजॉन्टल, ठीक है। इनकी तादाद पहले बताई जाती है, 3 रोज हैं और 3 कॉलम्स, ऐसा से जो टॉप टू बॉटम जो इस अरेंजमेंट में लिखे हुए कॉलम्स कहलाते हैं, 3/3। इसी तरह इसका ऑर्डर भी 3/3 है, ठीक है। तो ये दोनों स्क्वायर मैट्रिसेस हैं और फिर ये मल्टीप्लीकेबल हैं, मतलब कि इसके जो पहले अगर आपने ए को बी से मल्टीप्लाई करना है तो ए के कॉलम्स की तादाद बी की रोज की तादाद के बराबर होनी चाहिए, फिर आप इन्हें मल्टीप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो ये मल्टीप्लीकेबल हैं। अब आगे हमसे ये कहा जा रहा है कि आपने वेरीफाई क्या करना है, देन वेरीफाई द फॉलोइंग। पहला रिजल्ट क्या आपने वेरीफाई करना है कि अगर एक स्केलर नंबर है -4, आप 2 को पहले ए से मल्टीप्लाई करते हैं और फिर जो आंसर आता है उसको -4 से, या फिर पहले नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर दें, उन स्केलर नंबर्स को, -4 को 2 से 8 आ जाएगा, -8 आ जाएगा, इसको 8 से ए से मल्टीप्लाई करते हैं, आपका आंसर दोनों साइड का एक आएगा। ठीक इसी तरह से ये सेकंड ट्री है कि आप प्लस करें ए और बी मैट्रिसेस को ऐड कर लें, ठीक है। देखें यहाँ पर एडिशन की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, एडिशन की मैं बात कर रहा हूँ, ये मल्टीप्लीकेशन में भी होल्ड करती है प्रॉपर्टी, ठीक है, मल्टीप्लीकेशन में भी होल्ड करती है। मैंने एडिशन की भी बात कर ली है यहाँ पर। तो इसी तरीके से यहाँ पर 6 टाइम ए प्लस 6 टाइम बी डिस्ट्रीब्यूटिविटी होगी, मतलब इसको डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा ये 6 दोनों के ऊपर। पहले मल्टीप्लाई कर लें, ठीक है। देखें यहाँ पर इस साइड पर अगर हम राइट साइड की बात करें, पहले मैट्रिक्स को ए मैट्रिक्स को भी 6 से और बी को भी 6 से मल्टीप्लाई करते हैं, फिर ऐड करते हैं, या पहले ऐड करके फिर 6 से मल्टीप्लाई करते हैं, आपका आंसर सेम आएगा। फिर इसी तरह से नंबर्स को ऐड करके मल्टीप्लाई करते हैं, या पहले मल्टीप्लाई करते हैं नंबर्स को मैट्रिसेस के साथ और फिर मैट्रिसेस को ऐड कर लें, आंसर सेम आएगा, ठीक है। ये ऊपर वाली प्रॉपर्टी ऑलरेडी मैं आपको समझा चुका हूँ, इसलिए यहाँ मैंने मल्टीप्लिकेशन की बात नहीं की, लेकिन दोहराई जरूर की है यहाँ पर कि मल्टीप्लिकेशन के लिए क्या असूल होता है। हाँ, अब एडिशन के लिए क्या असूल होता है दो मैट्रिसेस के, कि उनका ऑर्डर एक जैसा हो, मतलब कि जितनी रोज और कॉलम इस मैट्रिक्स में उतनी ही रोज और कॉलम इस दूसरे मैट्रिक्स में भी होनी चाहिए, ठीक है, इस दूसरे मैट्रिक्स में भी होनी चाहिए, जो कि हैं ऑलरेडी हैं। ये मल्टीप्लीकेबल भी है और ये एडिशन एडिबल भी है, मतलब ये ऐड हो सकते हैं, ठीक है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं अपना इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं इस मैट्रिक्स को ए और बी मैट्रिसेस को यहाँ से कॉपी करता हूँ, ठीक है। और हमने बल्कि ए मैट्रिक्स चाहिए मुझे, अगर मैं पहला रिजल्ट प्रूव करने जा रहा हूँ तो मुझे ए मैट्रिक्स चाहिए सिंपल, ठीक है। इसको कॉपी करते हैं हम और यहाँ पर लिख लेते हैं, ठीक है। देखें ये ए मैट्रिक्स है हमारा। अब हमने जो रिजल्ट प्रूव करना है उसको भी यहाँ पे मैं कॉपी कर लेता हूँ ताकि हम उसके ऊपर ज़रा फोकस कर सकेंगे, हमने ये रिजल्ट लेके आना है, ठीक है। तो हम उस पर ही नज़र हो हमारी, देख सकते हैं आप। देखें अभी हमारे पास जो रिजल्ट है कुछ इस तरह से है कि लेफ्ट हैंड साइड ये है और ये हमारे पास राइट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड की पहले बात कर लेते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड में -4 एज इट इज। आप देखें 2 टाइम्स ए मैट्रिक्स, मतलब कि इस मैट्रिक्स को 2 से अगर मल्टीप्लाई करें तो इसका हर एलिमेंट 2 से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। मैं ओवरऑल मतलब जो है आपको रिजल्ट डिस्कस कर रहा हूँ आपसे, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन के असूल वो सारी बातें पिछले लेक्चर्स में मैं बता चुका हूँ, आप वहाँ से देख सकते हैं। 2 टाइम 5 10 होता है, 2 टाइम 4 -2 4 होता है, इसी तरह ये 6 आ जाएगा 3, 2 टाइम 0 मल्टीप्लाई बाय 2 0, ये 12 हो जाएगा, 6 2 टाइम 2 2 टाइम 4 4 2 टाइम 8 2 और 2, ठीक है। अब देखें अब -4 से इसको जब मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरा रिजल्ट क्या आएगा। -4 भी इसी तरह से हर एलिमेंट से जो कि इसके मेंबर है सारों से मल्टीप्लाई होगा, तो -40 आ जाएगा, -0 आएगा। 0 का कोई साइन नहीं होता, ना नेगेटिव ना पॉजिटिव, ठीक है। -4 मल्टीप्लाई बाय 8 इज -32, -4 से मल्टीप्लाई होगा तो 16 आएगा पॉजिटिव साइन के साथ, ठीक है। ये बात बहुत
लाजमी सुननी है आपने, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। इसी तरह -4 मल्टीप्लाई बाय 12 इज -48, और ये आ जाएगा -8। इसी तरह से ये आ जाएगा -24, यहाँ पे आ जाएगा -16, और यहाँ पे आ जाएगा -8, ठीक है। ये आ गया हमारा आंसर लेफ्ट हैंड साइड, जैसे मैं इक्वालिटी 1 कह देता हूँ या इक्वेशन 1 कह देता हूँ। अब देखिए राइट हैंड साइड देखते हैं कि राइट हैंड साइड पे क्या लिखा हुआ है। राइट हैंड साइड पे सिंपल है जी, -4 मल्टीप्लाई बाय 2 -8। -8 को अब हमने ए मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करना है। ए मैट्रिक्स लिख देते हैं जी, 5 -2 3 0 6 2 और 4 1 1, ठीक है। अब -8 सब नंबर से मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पे देख सकते हैं 8 मल्टीप्लाई बाय 5 इज -8 मल्टीप्लाई बाय 5 इज -40। 16, 8 2 टाइम्स 16, पॉजिटिव साइन आएगा, नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव होता है, और फिर ये -24। देखें पहला कॉलम तो मैच कर गया। मतलब इक्वल मैट्रिसेस कब होते हैं, जब उनका ऑर्डर भी सेम हो और करस्पॉन्डिंग एंट्रीज भी एक जैसी हो, और वो ऑलरेडी हम देख रहे हैं यहाँ पर आ रही हैं। 8 मल्टीप्लाई बाय 6 इज -48, -8 है चूंकि। अच्छा, -8 मल्टीप्लाई बाय 2 इज -16, सेकेंड कॉलम भी मैच कर गया। अब थर्ड कॉलम देखें तो -32, ठीक है, -8 और -8, क्योंकि -8 मल्टीप्लाई बाय 1 आ रहा है, जो कि अगेन वही नंबर आ जाता है। तो दोनों इक्वेशन को, इक्वालिटीज को कंपेयर करें, आपका लेफ्ट और राइट का आंसर सेम आया। इसका मतलब ये रिजल्ट वेरीफाइड हो रहा है, ठीक है। हम इधर लिख सकते हैं हेंस वेरीफाइड, हेंस वेरीफाइड, ठीक है। तो अब इससे नेक्स्ट देखते हैं कि नेक्स्ट क्या रिजल्ट है जो कि हमने प्रूव करना है। नेक्स्ट में ए और बी दो मैट्रिसेस आ रहे हैं, तो इसलिए हमें अब ए और बी दोनों को कॉपी करना है, ठीक है। इसको कॉपी कर लेते हैं, चलें जी, यहाँ पे स्क्रीन के सामने लिखते हैं, और अब जो सेकंड रिजल्ट है उसको भी ऊपर से कॉपी करके लाते हैं। क्या है क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या है, इसको लिखते हैं। चलें जी, ये है क्वेश्चन। इसमें ए और बी दो मैट्रिसेस हैं जो कि आपने ऐड करने हैं, पहले ऐड करने हैं और फिर बाद में इनको 6 से मल्टीप्लाई करना है। तो देखें यहाँ पर मैं 6 से मल्टीप्लाई भी करके लिख देता हूँ, ठीक है, ताकि हमें सारा आंसर्स हमारे सामने ही लिखे हों। 6 टाइम ए मैट्रिक्स किसके इक्वल होगा, 6 टाइम बी मैट्रिक्स किसके इक्वल होगा। तो चलें बल्कि स्क्रीन को यहाँ से थोड़ा सा इसको बनाते हैं, जगह कम है हमारे पास। देखें 6 टाइम ए मैट्रिक्स क्या होगा, 6 से हर एलिमेंट को मल्टीप्लाई कर देंगे, 30 0 24, ठीक है। अगर कोई गलती हो जाए तो आप इसे साथ साथ करेक्ट कीजिएगा। -12, ठीक है। 6 टाइम 36, 6 1 टाइम 6, 6 टाइम 18, 6 टाइम 12 और 6 आ जाएगा, ठीक है। ये आ जाएंगी हमारे पास। इसी तरह 6b जो है, 6b क्या आएगा हमारे पास, देखें 6 टाइम 36, फिर 24, फिर 0, ठीक है। 6 18 6 6 12 -30, ठीक है। ये आ जाएंगे हमारे पास। अब देखें इनकी वैल्यूज को लिखना, ए और बी को ऐड कर लें अगर आप, और फिर 6 से मल्टीप्लाई कर लें। मैं 6 और ए और बी का जो सम आएगा वो लिख रहा हूँ। ये 11 बनता है, 5 और 6 2 और 4, -2 और 4 2 आ जाएगा, 3 + 0 इज 3। इसी तरह 0 + 1 इज 1, 6 + 3 इज 9, 3 यहाँ पे 3 आ जाएगा, 2 + 1, इसी तरह 4 + 1 5, 1 + 2 इज 3, और ये -4 आ जाएगा। ये आ जाएगा हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर। ये दोनों मैट्रिसेस आपके सामने लिखे हुए हैं, अब आप सिंपल इनको ऐड करने जा रहे हो, ठीक है। 30 में 36 ऐड करें, कितना बनता है 66। 0 में 6 ऐड करें 6, 24 में 6 ऐड करें 30, इसी तरह -12 में 12, 24 ऐड करें 12 आएगा पॉजिटिव साइन के साथ, 36 में 18 ऐड करें ये आ जाएगा 54। इसी तरह 6 में 12 ऐड करेंगे 18, और यहाँ पर 18, यहाँ पर 18, यहाँ पर -24 आएगा। देखिए सेम रिजल्ट आ रहा है, सेम रिजल्ट आ रहा है। मैं इसे मजीद आगे सॉल्व नहीं करूंगा, ये आपकी असाइनमेंट है, ठीक है। ये असाइनमेंट आप इसे कंप्लीट कीजिएगा, ये भी आंसर वेरीफाइड हो रहा है। इसी तरीके से अगर हम देखें तो ये मतलब 3 + 7 10 बनता है, 10 को अगर इस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो हमारा आंसर क्या आएगा। इसको मैं यहाँ से कॉपी कर, बल्कि यहाँ से इसको रिमूव करता हूँ, स्क्रीन के ऊपर हमें स्पेस चाहिए, ठीक है। तो देखें 10a मतलब हर एलिमेंट को आपने a के हर एलिमेंट को 10 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो ये 50 आ जाएगा। ये -10 -20, तो 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, ठीक है। ये 30, ये 0, ये 60, ठीक है। ये 20, ये 40, ये 10 और ये भी 10।
अब इससे अगली जो ये वाली साइड है, मतलब 3a और 7a, जो कि बहुत एक कॉमन सी बात है, ये भी इक्वली आएंगे, ठीक है। ये आपकी असाइनमेंट है। तो इस तरीके से आपने देखा कि जो प्रॉपर्टी है स्केलर नंबर को आप मैट्रिसेस से मल्टीप्लाई करते हो वो किस किस तरह से होल्ड करती है, इन तमाम क्वेश्चन से हमने समझा। और अगर और भी आपकी बुक्स में क्वेश्चन तो आप उन पे भी अप्लाई करके देखेंगे ये प्रॉपर्टीज होल्ड करती हैं।